गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों घड़ी चैप्टर के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन लास्ट क्लास में हमने कर लिया था। आज की क्लास में उसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो देखते हैं दोस्तों और क्या इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, घड़ी चैप्टर के बारे में सबसे पहला पॉइंट हमने घड़ी की मिनट की सुई के द्वारा, घंटे की सुई के द्वारा और सेकंड की सुई के द्वारा बनाए गए कोण के बारे में सारा डिस्कशन हमने कर लिया था। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने ये किया था कि 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर होगी, 2 मिनट 12 डिग्री के बराबर होगी, 3 मिनट 18 डिग्री के बराबर होगी और 4 मिनट 24 डिग्री के बराबर। मतलब जब हम मिनट का मल्टीप्लाई 6 से करते हैं तो हमें डिग्री का पता लगता है, और हम डिग्री में 6 का भाग देते हैं तो हमें मिनट का पता लगता है। मिनट का मल्टीप्लाई 6 से करोगे डिग्री पता लगेगी, और डिग्री में 6 का भाग देंगे तो आपको मिनट का पता लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। तो क्या है हमारा आज का हमारा कंसेप्ट, क्या बातें हम आज इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो दोस्तों आपने ये पॉइंट तो सीख लिया था कि 1 मिनट जो होती है वो 1 मिनट, आपको मैंने बताया था कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य अगर 1 मिनट का अंतर है तो 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर होगा। तो मैंने बताया था कि अगर हम डिग्री को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, डिग्री को 6 से डिवाइड करते हैं तो मिनट का पता लगता है। जैसे 6 डिग्री में 6 का भाग देंगे तो 1 मिनट का अंतर होगा। और अगर हम मिनट का मल्टीप्लाई 6 से कर देते हैं, मिनट का मल्टीप्लाई 6 से करते हैं तो हमें डिग्री का पता लग जाता है। अब इस चीज को हम घड़ी चैप्टर में समझने का प्रयास करते हैं और पता करते हैं कि आगे जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उनमें क्या प्रॉब्लम होगी। तो उन्हीं प्रॉब्लम को हम पहले प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करेंगे, फिर इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि हमें 30 डिग्री का कोण पता करना है। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य हमें 30 डिग्री का कोण पता करना है। तो पता है कि डिग्री में 6 का भाग दूंगा तो मिनट आएगी। तो 30 डिग्री का कोण पता करना है तो मैं 30 में 6 का भाग देता हूँ। 30 में 6 का भाग देंगे तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने मिनट का अंतर होना चाहिए दोस्तों? 5 मिनट का अंतर होना चाहिए। अगर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 5 मिनट का अंतर होगा तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। 6 मिनट का अंतर होगा तो 36 डिग्री का कोण बनेगा। आपको लास्ट क्लास में हमने आपको ये सारी चीजें बता दी थी। आज की क्लास में हम देखते हैं दोस्तों क्या प्रॉब्लम रह सकती है यहाँ पर। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि दोस्तों हम 12 बजे का समय लेते हैं। पहले प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करें। हमने 12 बजे का समय लिया दोस्तों। तो आप समझ पा रहे हैं कि 12 बजे मिनट और घंटे की सुई के बीच में, देखिए दोस्तों, तो हमने 12 बजे का टाइम लिया दोस्तों। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 12 बजे मिनट और घंटे की सुई के बीच में 0 मिनट का अंतर होता है। अगर 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 0 मिनट का अंतर होता है तो कोण भी कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का होगा दोस्तों। अब हमें 30 डिग्री का कोण निकालना है। 30 डिग्री का कोण निकालना है तो 30 में 6 का भाग देंगे, और 30 में 6 का भाग देंगे तो आप समझ पा रहे हैं कि 5 मिनट का अंतर चाहिए, क्योंकि 5 मिनट ही 30 डिग्री के बराबर होगी। तो मैं मिनट की सुई को जब मैं 5 मिनट आगे खिसकाऊंगा दोस्तों, मिनट की सुई को जब मैं 5 मिनट आगे खिसकाता हूं, मान लेते हैं कि मिनट की सुई को मैं यहां लेके आ जाता हूं। ये मिनट की सुई को मैं यहां लेके आ गया दोस्तों। जैसे ही मैंने मिनट की सुई को 5 मिनट आगे खिसकाया तो आपको लगेगा कि 30 डिग्री का कोण बन चुका है, क्योंकि 5 मिनट 30 डिग्री के बराबर होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी दोस्तों? मिनट की सुई को जब आपने 5 मिनट आगे खिसकाया तो घंटे की सुई में भी बदलाव होगा। घंटे की सुई भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगी और ये 30 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, 30 डिग्री से कम का कोण बनेगा। इसी तरीके से अगर मैं मिनट की सुई को 12 से, ठीक है दोस्तों, समझने का प्रयास करें।
कि अगर मैं मिनट की सुई को 12 से, अगर मैं मिनट की सुई को कहाँ लेके आता हूं दोस्तों, 2 पर लेके आता हूं। यहां से मैं मिनट की सुई को 10 मिनट आगे करूंगा, 10 मिनट आगे करूंगा तो आपको पता लगेगा कि 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर, तो 10 मिनट 60 डिग्री का कोण बन चुका है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आपने मिनट की सुई को 10 मिनट आगे किया, घंटे की सुई भी थोड़ा सा आगे होगी और ये कोण 60 डिग्री का नहीं बनेगा, ये कोण 60 डिग्री से कम का बनेगा। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब मैं मिनट की सुई को आगे खिसकाता हूं तो घंटे की सुई भी अपना स्थान बदलती है। अब जो घंटे की सुई अपना स्थान बदलती है, ये कितना बदलती है, इस घंटे की सुई के ये जो स्थान बदलने का प्रोसेस है, इसको कैसे हम एडजस्ट करें, किस तरीके से हम सारी बातें करते हैं दोस्तों। तो अब समझना दोस्तों, प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई कि घंटे की सुई मिनट की सुई के साथ साथ में घंटे की सुई भी अपनी पोजीशन को बदलती है। तो यहां पर देखिए, तो अगर हम बात करेंगे, अगर मैं घंटे की सुई को किसी भी तरीके से एक जगह रोक दूं, मान लो घंटे की सुई को मैंने 12 पे रोक दिया, 12 पे फिक्स कर दिया। अब आप मिनट की सुई को आगे करोगे, 5 मिनट आगे करोगे तो कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। 1 मिनट आगे करोगे 6 डिग्री का कोण बन जाएगा। 2 मिनट आगे करेंगे 12 डिग्री का कोण बन जाएगा। 3 मिनट आगे कर दोगे तो 18 डिग्री का कोण बन जाएगा, क्योंकि घंटे की सुई को मैंने 12 पे फिक्स कर दिया है। घंटे की सुई को 12 पे फिक्स कर दिया है। मिनट की सुई 1 मिनट आगे खिसकेगी तो 6 डिग्री का कोण बनाएगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं कि मैं घंटे की सुई को किसी एक जगह पर फिक्स कर दूं, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो ये प्रॉब्लम आती है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होता है, चलिए हम डायग्राम में इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो देखिए समझना दोस्तों, तो अब हम बात करने वाले हैं कि घंटे की सुई को एक जगह पर किस तरह रोका जा सकता है। पॉसिबल है दोस्तों, अगर रोकना चाहे तो हमें घंटे की सुई का एडजस्टमेंट अपने आप हो जाए, उसको हम इग्नोर कर दें। तो इग्नोर कब कर सकते हैं, तो इसी के बारे में हमारा डिस्कशन है दोस्तों। तो समझने का प्रयास करना दोस्तों। तो समझना दोस्तों, यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर फिर से हम वही टाइम लेते हैं दोस्तों। यहां पर मैंने 12 बजे का टाइम लिया। फिलहाल घड़ी की दोनों सुइयां 12 पर है। 12 पे होने का मतलब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य फिलहाल तो 0 मिनट का अंतर है। 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 0 मिनट का अंतर होगा। अब यहां पर देखिए दोस्तों, 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 0 मिनट का अंतर होगा। अब मैं पूरा का पूरा प्रोसेस समझता हूं 60 मिनट में। 60 मिनट में क्या होगा दोस्तों, ये देखना 60 मिनट में क्या क्या चेंजेज आते हैं। ठीक है, पूरे प्रोसेस को हम समझने वाले हैं 1 घंटे में। 60 मिनट में हम पूरा कंसेप्ट समझते हैं। अब एक बात बताइए दोस्तों, मिनट की सुई जब घड़ी का एक राउंड कंप्लीट करेगी तो वो तो 60 मिनट कंप्लीट कर देगी और वापस से अपनी जगह 12 पर आ जाएगी। 12 बजे थे तो हमने 60 मिनट घड़ी को चला के देखते हैं। मिनट की सुई को जब मैं 60 मिनट चलाऊंगा तो मिनट की सुई तो अपनी जगह 12 पर वापस से आ जाएगी। लेकिन मिनट की सुई ने 60 मिनट पूरे कर दिए। 60 मिनट का मतलब मिनट की सुई ने 1 घंटा पूरा कर दिया। अब घड़ी में 12 थोड़ी ना बचेगा। 60 मिनट कंप्लीट हो गए तो घड़ी में 12 नहीं बचेंगे, अब घड़ी में 1 बचेगा दोस्तों। तो चलिए घड़ी के अंदर अब 1 बचेगा, तो इसको मिटा देता हूं। मिनट की सुई 60 मिनट कंप्लीट हो गए तो मिनट की सुई 12 से कहां पर आएगी दोस्तों, 12 से मिनट की सुई आ जाएगी 1 बजे पर। तो आप देख पा रहे हैं कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 12 बजे 1 मिनट का भी अंतर नहीं था और 1 घंटे के बाद में ये अंतर क्रिएट हो गया। हमें इसी के बारे में समझना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं यहां पर 1 घंटे में 60 मिनट में क्या हुआ, घड़ी की दिशा में चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इस मिनट की सुई से, समझना दोस्तों, मिनट की सुई से घंटे की सुई आगे निकल गई। मिनट की सुई से घंटे की सुई आगे निकल गई और कितना आगे निकल गई दोस्तों, 5 मिनट आगे निकल गई। ठीक है, अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो मिनट की सुई से घंटे की सुई 5 मिनट आगे निकल गई। हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि इस घंटे की सुई से
मिनट की सुई 55 मिनट आगे निकल गई, क्योंकि घड़ी का टोटल राउंड कितने मिनट का होगा, 60 मिनट का होगा। तो बताओ यहाँ पर कितने मिनट आगे निकल गई, 55 मिनट आगे निकल गई। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस 60 मिनट में हुआ है। 60 मिनट के अंदर घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से 5 मिनट आगे निकल जाती है, और ये मिनट वाली सुई इस घंटे वाली सुई से 55 मिनट आगे निकल जाती है। और आप जानते हैं तेज चलने वाली सुई मिनट की सुई होती है, मिनट की सुई तेज चलती है, इसलिए वो ज्यादा बार आगे निकलती रहेगी। तो हमारे लिए मिनट की सुई का आगे होना इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, मिनट की सुई का आगे होना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना मिनट, ये मिनट की सुई इस घंटे की सुई से 55 मिनट आगे होती है। और ये 55 मिनट आगे होने में या 55 मिनट का अंतर आने में समय कितना लगता है, 60 मिनट का समय लगता है। तो उम्मीद है इस बात को आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, पहले घड़ी में एक बार और समझने का प्रयास करें। 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य एक भी मिनट का अंतर नहीं था। अब 12 बजे एक भी मिनट का अंतर नहीं था, तो हमने घड़ी की दोनों सुइयों को चलाया 60 मिनट के लिए। 60 मिनट के लिए चलाया तो ये कंडीशन बनी, घड़ी में 12 नहीं 1 बज चुका। 1 बजे आपने देखा कि मिनट की सुई से घंटे की सुई तो 5 मिनट आगे होगी, और घंटे की सुई से मिनट की सुई 55 मिनट आगे होगी। हमारे लिए मिनट की सुई का आगे होना इंपॉर्टेंट है। तो मिनट की सुई कितना मिनट आगे हुई, 55 मिनट, और 55 मिनट आगे होने में समय कितना लगा, 60 मिनट। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं दोस्तों। तो मैं इसको लिख करके समझा देता हूं, तो यही चीज आपके आगे हर एक क्वेश्चन का जवाब देने में काम आने वाली है दोस्तों। तो समझना, हम यहां पर बोलेंगे मिनट की सुई को, मिनट की सुई को मिनट की सुई को घंटे की सुई से मिनट की सुई को घंटे की सुई से 55 मिनट, मिनट की सुई को घंटे की सुई से 55 मिनट आगे निकलने में या आगे होने में समय लगता है। बताइए दोस्तों कितना समय लगता है। तो आप देख पा रहे हैं, मिनट की सुई को घंटे की सुई से 55 मिनट आगे होने में समय कितना लगता है, 60 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का, 60 मिनट का समय लगता है दोस्तों। तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि मिनट की सुई को मिनट की सुई को घंटे की सुई से मिनट की सुई को घंटे की सुई से 1 मिनट आगे होने में, कितना मिनट, 1 मिनट आगे होने में समय लगेगा। कितना समय लगेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आप यहां पर देख पा रहे हैं कि मिनट की सुई को घंटे की सुई से 55 मिनट आगे होने में समय लगता है 60 मिनट। तो 1 मिनट आगे होने में समय कितना लगेगा, देखिए 55 मिनट आगे होने में समय लगा था 60 मिनट का, तो 1 मिनट आगे होने में समय लगेगा 60/55 मिनट का। ये 60/55 मिनट का समय लगेगा। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी वजह से आप अपने घंटे की सुई को इग्नोर कर सकते हैं। घंटे की सुई का ध्यान रखे बगैर आप कितने भी डिग्री का कोण बना सकते हैं। 60 डिग्री का कोण, 40 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, 120 डिग्री का कोण, ये सभी कोण हम पता कर सकते हैं किसकी मदद से, 60/55 की मदद से। अब आप 60/55 लिखने का मतलब है घंटे की सुई को आप इग्नोर कर सकते हैं। अब मिनट की सुई को जितना चाहे आगे पीछे चला सकते हैं।
अगर 60/55 का यूज करके मिनट की सुई को आगे पीछे करेंगे तो घंटे की सुई में कोई बदलाव नहीं होगा, और 60/55 का यूज नहीं करेंगे तो मिनट की सुई के साथ साथ घंटे की सुई में भी बदलाव होगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन था दोस्तों। तो अब हम बात करने वाले हैं घड़ी के और अदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, या फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखो पहला टाइप पढ़ते हैं दोस्तों, कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। और सबसे पहला टाइप पढ़ने थे है, देखो तो समझना। देखो देखो यहां पर हमारा जो सबसे पहला टाइप रहने वाला है इस चैप्टर का, और सबसे पहला टाइप हम पढ़ेंगे दोस्तों 90 डिग्री का कोण ज्ञात करना। 90 डिग्री का कोण ज्ञात करना, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण ज्ञात करना। चलिए पहला पॉइंट ये पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण ज्ञात करना, समकोण ज्ञात करना, या घड़ी की दोनों सुइयों का लंबवत होना। एक ही बात है दोस्तों, 90 डिग्री का कोण बोल सकता है, समकोण बोल सकता है, या घड़ी की दोनों सुइयों का लंबवत होना भी कहा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि 90 डिग्री का कोण पता करना है, तो 90 डिग्री के कोण के लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग, सबसे आसान टाइमिंग आपने देखी होगी कि 3 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है दोस्तों, देख पा रहे हैं 3 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। या फिर आप देख सकते हैं कि 9 बजे भी घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। 3 बजे की घड़ी की 3 बजे भी घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है, और 9 बजे भी घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। और जब 3 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है तो दोस्तों घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 15 मिनट का अंतर होता है, क्योंकि 12 से 1 5 मिनट, 2 तक 10 मिनट, फिर 3 तक 15 मिनट, 15 मिनट का अंतर होगा। इधर चेक करेंगे 9 से 10 कितना हो गया, 5 मिनट, फिर 11 लिया तो 10 मिनट, 12 तक कितना मिनट, 15 मिनट। तो आपको पता लगा घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण केवल तभी बनेगा जब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने मिनट का अंतर होगा, 15 मिनट का अंतर होगा। अब अगर ये अंतर 15 से ज्यादा हो जाए तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, अगर ये अंतर 15 से कम हो जाए तो भी 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। तो 90 डिग्री का कोण तो केवल और केवल तभी बन सकता है जब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 15 मिनट का अंतर आ जाए। तो देखिए यहां से मैं लिख लेता हूं इस पॉइंट को, या फिर आपको ये पता है कि 6 डिग्री 1 मिनट के बराबर है। देखिए यहाँ पर समझना, इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं, हमें 90 डिग्री का कोण निकालना है, और मैंने बताया था मिनट को 6 से गुणा करते हैं डिग्री आती है, और डिग्री में 6 का भाग देते हैं तो मिनट आती है। तो 90 डिग्री में अगर आप 6 का भाग देंगे तो आपको वैसे भी पता लग पा रहा है घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 15 मिनट का अंतर होगा। ठीक है दोस्तों, तो 90 डिग्री का कोण निकालना है तो 15 मिनट का अंतर क्रिएट करना है, बस इतनी सी बात है। तो यहां से समझते हैं, देखो इस चीज को, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लेते हैं। तो 90 डिग्री के कोण के लिए हमने पढ़ा दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 15 मिनट का अंतर होना चाहिए। 90 डिग्री का कोण निकालना है तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 15 मिनट का अंतर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 90 डिग्री का कोण तभी बनेगा जब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 15 मिनट का अंतर होगा। अब यहां से और सोचिए दोस्तों, आप ये जानते हैं कि मिनट की सुई जब घड़ी का एक राउंड कंप्लीट करेगी तो 1 घंटा लेगी, 60 मिनट लेगी। मिनट की सुई जब घड़ी का एक राउंड कंप्लीट करेगी मतलब 60 मिनट कंप्लीट करेगी, मतलब 1 घंटा कंप्लीट करेगी। तो इस एक राउंड में मिनट की सुई एक बार तो घंटे की सुई से 15 मिनट पीछे रहेगी, और एक बार 15 मिनट आगे भी निकलेगी। बेसिक सी बात है कि मिनट की सुई जब घड़ी का एक राउंड कंप्लीट करती है तो वो कभी ना कभी तो
एक बार तो क्या होगा, मिनट घंटे की सुई से 15 मिनट पीछे रहती है और एक बार घंटे की सुई से 15 मिनट आगे निकलती है। तो एक बार तो जो वो 15 मिनट पीछे रहेगी तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और एक बार 15 मिनट आगे निकलेगी तो भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो एक घंटे में कितने दो समकोण बनेंगे दोस्तों? एक बार तो मिनट की सुई 15 मिनट पीछे रख के 90 डिग्री का कोण बनाएगी और एक बार 15 मिनट आगे निकल के 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहां से हम सेकंड पॉइंट लिखते हैं दोस्तों। सेकंड पॉइंट होगा, एक घंटे में दो समकोण बनते हैं। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, मिनट और घंटे की सुई के मध्य एक घंटे में दो समकोण बनते हैं दोस्तों। एक घंटे में दो समकोण बनते हैं। जब एक घंटे में दो समकोण बनते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट होता है 12 घंटे में कितने समकोण बनेंगे। एक घंटे में दो समकोण बनते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट होता है 12 घंटे में। देखिए दोस्तों, जब एक घंटे में दो समकोण बनते हैं तो 12 घंटे में 24 समकोण बनने चाहिए, लेकिन बनते कितने हैं दोस्तों? 22 समकोण बनते हैं। दो समकोण कम बनते हैं। कहाँ बनते हैं, क्यों बनते हैं, इसका भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है, एक घंटे में दो समकोण बनते हैं तो 12 घंटे में 24 नहीं 22 समकोण बनते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं दोस्तों। आपसे कहा जाए कि 24 घंटे में कितने समकोण बनेंगे। 24 घंटे में, एक घंटे में दो बनते हैं, 12 घंटे में 22 बनते हैं। जब एक घंटे में दो समकोण बनते हैं तो 12 घंटे में दोस्तों 24 बनने चाहिए, 22 बनते हैं। 24 घंटे में 48 बनते हैं, लेकिन 44 समकोण बनेंगे दोस्तों। बनने चाहिए 48, लेकिन कितने? 44 समकोण बनते हैं। 44 समकोण बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बातें थी 90 डिग्री के कोण के बारे में। तो 90 डिग्री के कोण के बारे में दोस्तों इतनी बातें हमने डिस्कस कर ली है। आप 1 मिनट का वेट कीजिए दोस्तों। सॉरी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 90 डिग्री के कोण के बारे में इतनी सारी बातें हमने डिस्कस कर लेती है, डिस्कस हमने कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं कि 90 डिग्री का कोण आखिर हमें निकालना कैसे है। 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, इस चीज का पता हमें किस तरह से लगाना है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इतना डिस्कशन हमारा हो चुका है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि 90 डिग्री का कोण अगर हमें निकालना हो, 90 डिग्री का कोण ज्ञात करना हो, 90 डिग्री के कोण के अकॉर्डिंग हमें टाइम पता करना हो, तो 90 डिग्री का कोण कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं दोस्तों। तो ये सारा डिस्कशन होने के बाद में हम बात करेंगे 90 डिग्री के कोण के बारे में कि किस तरीके से हमें 90 डिग्री का कोण ज्ञात करना है। तो आज की क्लास में एक तो हमने 60/55 के बारे में आपको समझा दिया। अब हम बात कर ले हैं 90 डिग्री का कोण हमें एग्जाम में पूछा जाए कितनी बजे बनेगा, तो हमें किस तरह से पता करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। जैसे मान लीजिए
आपको पूछ रहा है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच, ठीक है, 4 से 5 बजे के बीच आपसे पूछा जाए कि 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य सम समकोण कितनी बजे बनेगा, 90 डिग्री का कोण कितनी बजे बनेगा। तो पहली बात तो ये है दोस्तों, 4 से 5 का मतलब 1 घंटा, और आप जानते हैं कि 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं, ठीक है दोस्तों। 4 से 5 का मतलब 1 घंटा होगा, और 1 घंटे में कितने समकोण बनते हैं दोस्तों, 2 समकोण बनते हैं। और समकोण ज्ञात करना है तो आपको पता है कि समकोण तभी बनेगा जब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 15 मिनट का अंतर होगा। ये अभी हमने डिस्कशन इसके बारे में कर लिया है दोस्तों। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 15 मिनट का अंतर होना चाहिए, और हमें निकालना है 4 से 5। तो देखिए 4 से 5 का टाइम मतलब 4:10, 4:15, 4:30, 4:32, मतलब कंफर्म है 4 से 5 का मतलब 4 तो बजा है, 4 बजा है, तो यहाँ पर घड़ी के अंदर हम 4 बना लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर घड़ी में मैंने 4 बजे का टाइम शो किया, तो आप देख पा रहे हैं कि 4 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 20 मिनट का अंतर होता है, क्योंकि 12 से 1 5 मिनट, 2 तक 10 मिनट, 3 तक 15 मिनट, और 4 तक कितना मिनट हो गया, 20 मिनट का अंतर होता है। तो 4 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य आपने देखा कि 4 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने मिनट का अंतर होगा दोस्तों, 20 मिनट का अंतर होगा। 4 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 20 मिनट का अंतर होता है। अब आपको क्या है, आपको यहां से पता है कि फिलहाल तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 20 मिनट का अंतर है, लेकिन 90 डिग्री का कोण निकालना है तो 20 से काम थोड़ी चलेगा। 90 डिग्री का कोण निकालना है तो 15 मिनट का अंतर लाना पड़ेगा। अब 15 मिनट का अंतर आखिर कैसे लाया जाए, तो 15 मिनट का अंतर लाने के लिए आप मिनट की सुई को 5 मिनट आगे खिसकाते हैं। तो सुनना देखो दोस्तों, अगर 15 मिनट का अंतर लाने के लिए 15 मिनट का अंतर लाने के लिए आपने मिनट की सुई को 5 मिनट आगे खिसका दिया, ठीक है दोस्तों। 15 मिनट का अंतर लाने के लिए आपने मिनट की सुई को 5 मिनट आगे खिसकाया। जब मिनट की सुई को 5 मिनट आगे खिसकाएंगे तो घंटे की सुई में भी बदलाव होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात बताइए, घंटे की सुई का जो बदलाव होगा, मैंने आपको बता दिया कि घंटे की सुई का बदलाव खुद को अपने आप एडजस्ट कर लेगा जब हम यहाँ पर यूज करेंगे किसका, 60/55 का। अब यहाँ पर हम 60/55 लिखते हैं, यहाँ पे 60/55 लिखते हैं। घंटे की सुई यहाँ पर खुद को एडजस्ट कर लेगी। अब आपको घंटे की सुई के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, घंटे की सुई को इग्नोर करना है। तो अभी बताइए, 4 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 20 मिनट का अंतर था। अगर मैं मिनट की सुई को 5 मिनट आगे खिसका दूंगा तो बताओ अंतर 15 मिनट का अंतर हो जाएगा। 90 डिग्री का कोण निकालना है तो 15 मिनट का अंतर चाहिए ना भाई। अगर 15 मिनट का अंतर चाहिए तो मुझे मिनट की सुई को 5 मिनट आगे खिसकाऊंगा तो ये अंतर 15 का हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हमें मिनट की सुई को कितना चलाना पड़ा दोस्तों, मिनट की सुई को हमने 5 मिनट चलाना पड़ा, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि घंटे मिनट की सुई एक बार तो घंटे की सुई से 15 मिनट पीछे होगी तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। आप देख पा रहे हैं 15 मिनट पीछे होगी तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और एक बार 15 मिनट आगे निकलेगी तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब मैं मिनट वाली सुई को 15 मिनट आगे करता हूं, तो मिनट की सुई, पहले बताइए मिनट की सुई घंटे की सुई तक आने में 20 मिनट का समय तो उसको बराबर आने में लगेगा। मिनट की सुई को घंटे की सुई से 15 मिनट आगे निकल के लेकर आते हैं, देखो तो बताओ पहले 20 तक तो ये बराबर आएगी, फिर 15 आगे निकलेगी, तो एक तो 20 तक तो आने में उसे 20 मिनट का समय लगेगा, 15 आगे कितना चलना पड़ेगा, 35 चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे दोस्तों, 35 लिखेंगे, और इनको कैंसिल वगैरह करके हम आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं बात करना हूं दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम कैंसिल आउट करें, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से ये एक बार कैंसिल होगा, 5 से ये 11 बार कैंसिल होगा, तो ये बनेगा 60/11। और 60/11 का मतलब दोस्तों आप लिखेंगे यहाँ पे 4 बजकर, और 60 में 11 का भाग देंगे, 60 में 11 का भाग देंगे तो 11 5 55, 60 में से 55 गया तो 5 बचा, और भाग किसका दिया हमने, 11 का। तो 4:05 से 5/11 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसको भी चेक करते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे 7 टाइम, 7 बार कैंसिल हो गया, 7 टाइम हो गया। 5 से कैंसिल करेंगे 11 बार कैंसिल हो गया, तो 7 6 42, 420/11।
420 में जब हम 11 का भाग देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 4:42 में 11 का भाग देंगे तो 11 3 33, 42 में से 33 गया तो कितना बचा, 9 बच गया, 9 के आगे 0 है तो 90 हो गया। 90 में 11 का भाग देंगे तो 11 8 88, 90 में से 88 गए तो 2 बच गए और भाग किसका दिया, 11 का। तो ये हमने 90 डिग्री का कोण पता किया। 4 से 5 के बीच में एक तो बनेगा 4:05 सही 5/11 पर, एक बनेगा 4:38 सही 2/11 पर। लेकिन बात ये आती है कि क्वेश्चन का आंसर हम इस तरीके से नहीं दे सकते, हम डायग्राम थोड़ी ना बनाएंगे क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन के लिए आपको कोई डायग्राम नहीं बनाना है। क्वेश्चन क्या जवाब देने का, ये तो हमने सारी चीजों को बिल्कुल डिटेल में सीखा है, लेकिन एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री 30 डिग्री 65 डिग्री 66 डिग्री, सभी प्रकार के कोण निकालने के हम एक बेहतरीन तरीके के बारे में बात करते हैं। तो एक तरफ तो 5 आ रहा है, एक तरफ 35 आ रहा है, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करें दोस्तों। तो पहली बात तो हमें कोण पता करना है कितनी बजे, 4 से 5 के बीच में। देखिए दोस्तों समझने का प्रयास करें, 4 से 5 बजे के बीच में हम कोण पता करेंगे, देखो ठीक है। और 4 से 5 बजे के बीच में हम कोण कितने डिग्री का पता करेंगे, 90 डिग्री का। और आप जानते हैं कि 90 में 6 का भाग दूंगा तो कितने मिनट का अंतर चाहिए, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य हमें 15 मिनट का अंतर चाहिए, ठीक है। 4 से 5 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण निकालना है। मैंने बताया डिग्री में 6 का भाग देंगे तो 15 मिनट का अंतर चाहिए। 15 मिनट का अंतर चाहिए, ये आपको पता लग गया कि 15 मिनट का अंतर चाहिए। जबकि 4 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 20 मिनट का अंतर होता है दोस्तों। कितने मिनट का, 20 मिनट का अंतर होता है। और आप ये जानते हैं कि 4 से 5 का मतलब 1 घंटा, और 1 घंटे में 2 समकोण बनेंगे। 4 से 5 का मतलब 1 घंटा होगा और 1 घंटे में 2 समकोण बनेंगे। अब यहाँ पर दोनों बार हम लिखेंगे 60/55, घंटे की सुई को इग्नोर करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हमने 60/55 लिख दिया दोस्तों, ये 60/55 लिख दिया। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई में क्या लिखे। तो देखिए दोस्तों आपको कितने मिनट का अंतर चाहिए, आपको 15 मिनट का अंतर चाहिए, 15 मिनट का अंतर चाहिए। बस आपको इतना सा ध्यान रखना, आपको 15 मिनट का अंतर चाहिए। ये 15 घटे तो घटा दो, नहीं घटे तो जोड़ दो, केवल इतनी सी बात ध्यान रखनी है। शर्त कितने मिनट है, 15 मिनट। अब ये 15 घटे तो घटा देना है, नहीं घटे तो जोड़ देना है। क्या बताओ, ये 15 20 में से 15 घट सकता है, आप कहेंगे घट सकता है, 15 घटाना है तो 20 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 5। और अगली बार शर्त का दुगुना, बताओ शर्त कितनी है दोस्तों, कितने मिनट का अंतर आना चाहिए था शर्त के अकॉर्डिंग, शर्त के अकॉर्डिंग आना चाहिए था कितने मिनट का, 15 मिनट का। 15 का दुगुना, शर्त का दुगुना, शर्त का दुगुना, यहाँ पर 30 जोड़ेंगे और यहाँ पर कितना लिखेंगे, 35। देखिए दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और देखते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से ये 11 बार कैंसिल होगा, 60 में 11 का भाग देंगे, 60 में 11 का भाग देंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 60/11 बच गया। तो टाइमिंग कितना होना चाहिए, 4:60 में 11 का भाग देंगे तो 11 5 55, बचेगा 5 और भाग हमने किसका दिया, 11 का। देखिए वही आंसर आ पा रहा है। कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे 7 बार, 5 से कैंसिल करेंगे 11 बार, तो यहाँ पर 7 6 42, 7 6 42 का मतलब 420/11, और 420/11 का मतलब अभी हमने पता किया था 4:38 सही 2/11। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। और देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को और समझते हैं। कितने मिनट, 90 डिग्री का कोण निकालना है, 6 का भाग देंगे, 15 मिनट का अंतर चाहिए। ये 15 घटे घटा दो, नहीं घटे जोड़ दो, दूसरा कोण निकालने के लिए 15 का डबल 30 30 जोड़ दो। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि आपको कोण पता करना है 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच कोण पता करेंगे। 5 से 6 बजे के बीच में आपको कोण पता करना है 90 डिग्री का। तो हम 90 में पहले 6 का भाग देंगे, 90 में 6 का भाग देंगे तो कितने मिनट का अंतर चाहिए दोस्तों, 15 मिनट का अंतर चाहिए 90 डिग्री का कोण निकालने के लिए। अभी 5 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है, 5 5 25 मिनट का अंतर होता है, 25 मिनट का अंतर होगा दोस्तों। 5 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 25 मिनट का अंतर होता है। 5 से 6 का मतलब 1 घंटा हो गया,
5 से 6 का मतलब 1 घंटा हो गया, तो 1 घंटे में 2 समकोण बनेंगे। दोनों बार हम लिख देंगे 60/55, यहाँ पे भी हम लिख देंगे 60/55, 60/55। अब आप बताइए दोस्तों कितने मिनट का अंतर चाहिए? आपको 15 मिनट का अंतर चाहिए। मैंने बताया कि 15 घटे तो घटा दो वरना जोड़ दो। 15 घट सकता है क्या? 15 देखिए 25 में से 15 घट जाएगा। शर्त घटानी है हमेशा, ये शर्त घटानी है आपको। 15 मिनट घटाना है, तो ये 15 मिनट देखो 25 में से 15 घट जाएगा, तो यहाँ कितना लिखेंगे? 10 लिखेंगे। और अगली बार शर्त का दुगुना, शर्त कितनी है? 15, 15 का दुगुना कितना जोड़ के लिखेंगे? 30, और ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे 2 बार कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल करेंगे 11 बार कैंसिल होगा। 60 का गुणा 2 से करेंगे 120 और भाग देंगे हम 11 का। तो कितना टाइम होगा दोस्तों? 5 से 6 के बीच में, तो 5 बजकर, ठीक है। 120 में 11 का भाग देंगे तो 11 10 110 बच गया। कितना? 120 में से 110 गए तो 10 बच गया, और भाग किसका दिया? 11 का। तो आंसर होगा 5:10 सही, 10/11। इसमें देखते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे 5 8 40, 5 से कैंसिल करेंगे 11 8 6 48, 48 का मतलब ये बनेगा 480/11, और 480/11 का मतलब टाइमिंग कितना होगा दोस्तों? 5:48 में 11 का भाग देंगे तो 11 4 44, 48 में से 44 गया तो कितना बच गया दोस्तों? 4 बच गया। 4 के आगे 0 है 40, 40 का मतलब 11 3 33, 40 में से 33 गया तो 7/11। ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को और समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको समय दिया जाए 2 से 3 के बीच में, ठीक है। 2 से 3 के बीच में हमें पता करना है कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री में 6 का भाग देंगे तो कितने मिनट का अंतर चाहिए? 15 मिनट का अंतर चाहिए, ठीक है। 15 मिनट का अंतर चाहिए। 2 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने मिनट का अंतर होगा दोस्तों? 5 दूना 10, 10 मिनट का अंतर होगा, ठीक है। 2 से 3 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में कितने समकोण बनेंगे? 2 समकोण बनेंगे। तो यहाँ पर 2 समकोण बनेंगे तो 60/55 हम 2 बार लिखेंगे, 60/55, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे 60/55, ठीक है। बताइए दोस्तों 90 डिग्री का कोण निकालना है तो कितने मिनट का अंतर चाहिए? 15 मिनट का। मैंने बताया कि 15 घटे तो घटा दो वरना जोड़ दो। क्या बताओ 15 घट जाएगा क्या 20 10 में से? अब की बार 15 नहीं घट पाएगा 10 में, तो 15 नहीं घट पा रहा है तो जोड़ दे। तो 15 और 10 कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 25 में हम शर्त का दुगुना जोड़ेंगे। शर्त कितनी थी? 15, 15 का दुगुना जोड़ेंगे तो ये 30 बनेगा, 30 बनेगा तो ये 55 हो जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से 5 बार कैंसिल होगा, और ये 5 से 11 बार कैंसिल होगा। 5 6 30, 30 का मतलब ये कितना हो जाएगा? 300/11, 300/11। देखिए यहाँ पर टाइम होगा कितना? 2:30 में अगर हम 11 का भाग देंगे तो 11 दूना 22, 30 में से 22 गया तो 8 बच गया। 8 के आगे 0 है तो कितना होगा? 80, 80 का मतलब 11 7 77, बचेगा कितना दोस्तों? 3/11, ठीक है। ये वाला देखते हैं। आप जानते हैं 55 से 55 कैंसिल हो गया, बच गया कितना? 60। तो टाइमिंग कितना होगा यहाँ पर? 2:60। तो मैं 2:60 बोल सकता हूँ, या फिर कितना बोल सकते हैं दोस्तों? 3 बजे। और 3 बजे आप जानते हैं 90 डिग्री का कोण बनता है। चलिए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए। जैसे मान लेते हैं कि आपको 90 डिग्री का कोण पता करना है 1 से 2 के बीच में, और आप जानते हैं कि 90 डिग्री का कोण पता करना है। 90 डिग्री का कोण पता करना है तो पहले 90 में 6 का भाग देंगे। आपको कितने मिनट का अंतर चाहिए? 15 मिनट का अंतर चाहिए, 15 मिनट का अंतर चाहिए। 1 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने मिनट का अंतर होगा दोस्तों? 5 मिनट का अंतर होगा। 1 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 5 मिनट का होगा, और 1 से 2 के बीच में निकालना है। 1 से 2 का मतलब 1 घंटा, और 1 घंटे में 2 समकोण बनेंगे। 1 घंटे में बता दिया मैंने 2 समकोण बनेंगे। तो 2 समकोण बनेंगे तो यहाँ पर 60/55 को 2 बार लिखेंगे। यहाँ पर 60/55 और यहाँ पर लिखेंगे 60/55, ठीक है दोस्तों। अब 90 डिग्री का कोण निकालना है तो 15 मिनट का अंतर चाहिए। मैंने बताया 15 घटे घटा दो, नहीं घटे जोड़ दो। क्या बताओ ये 15 घट जाएगा क्या 5 में से? आप कहेंगे नहीं घटेगा तो जोड़ देंगे। 15 और 5 कितना लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पर 20 लिखेंगे। और अगली बार शर्त का दुगुना, शर्त कितनी है? 15, 15 का दुगुना 30 जोड़ के लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 50 हो जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 के 20 होगा। 5 से कैंसिल करेंगे 11 बार होगा,
तो 6×4 = 24 मतलब 240/11, और 240/11 का मतलब टाइमिंग कितना होगा, 1:24 में 11 का भाग देंगे। देखिए दोस्तों 1:24 में 11 का भाग देंगे, 11 दूना 22, 24 में से 22 गया, 2 बच गया, 2 बच गया तो 2 के आगे 0 है 20, 20 का मतलब 11 एकम 11, और 20 में से 11 गया तो 9 बच गया, और भाग दिया था हमने 11 का 21 से 9/11। चलिए देखते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे 10 बार, 5 से कैंसिल करेंगे 11 बार, 60 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 600, ये 600/11 होगा। अब यहाँ पर टाइमिंग कितना होगा, 1 से 2 के बीच में, मतलब 1:60 में 11 का भाग देंगे तो 11×5 = 55, 60 में से 55 गया तो 5 बच गया, 5 के आगे 0 है 50 हो गया, 50 का मतलब 11×4 = 44, 50 में से 44 गया तो 6 बच गया, और भाग किसका दिया, 11 का। तो देखिए दोस्तों ये तरीका इसलिए बेस्ट है क्योंकि इस तरीके से आप 6 डिग्री का कोण, 12 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, 66 डिग्री का कोण, 120 डिग्री का कोण केवल एक ही कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि 90 डिग्री के कोण के लिए अलग से फॉर्मूला, 180 डिग्री के कोण के लिए अलग से फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला ही रटने बैठ गए तो 1 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक के क्वेश्चन होते हैं, तो हमें 360 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। तो इसके अलावा इस तरीके से आप ये 60/55 वाले तरीके से आप यहाँ पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण कितनी बजे बनेगा, सभी प्रकार के कोण भी पता कर सकते हैं। और कुछ और क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी में या फिर अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी गई है, बहुत सारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको भी आप हल कर सकते हैं 60/55 के जरिए। तो ये एक बहुत बेस्ट तरीका है। तो आपको इसी तरीके से घड़ी चैप्टर के क्वेश्चन का जवाब देना है। हो सकता है कि शुरू में आपको ये तरीका थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे, लेकिन जैसे ही हम इसके साथ में यूज टू हो जाएंगे, आगे काफी सारे क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके लिए यही तरीका सबसे बेस्ट बनने वाला है। टाइम सेविंग करने वाला ये तरीका आपका हो सकता है। तो देखिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही करते हैं। तो आपका काम ये होगा कि 1 बजे से लेकर के 12 बजे तक के 90 डिग्री के सारे कोण पता करें, और नेक्स्ट क्लास में हम सभी कोण पता करेंगे और इस मेथड के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।